हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में बात करने वाले हैं नदी के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो आप सबने बहुत प्यार जताया है, तो उसके लिए मैं बहुत आभार हूँ। और इसीलिए हम जो भी टॉपिक लाते हैं तो एकदम क्लियर टॉपिक लाते हैं, ताकि आप सभी को कहीं और ना जाना पड़े। ठीक है, तो आप चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। बात करते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जब कभी बात पूछेगी एशिया की, तो वो जो है आपकी होगी क्या, यांगटीसी नदी। क्या होगी आपकी, यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी से दो बच्चों आपको बता दें कि कुछ क्वेश्चन उठते हैं। या विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी कहलाती है। ठीक है, यांगटीसी नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी तीसरी नदी कहलाती है। यांगटीसी की अगर दूरी देख लिया जाए कितनी है, तो वो आपका बच्चा 63 किलोमीटर है। कितनी है आपका, 63 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे कि संघाई किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो बच्चा आपका यांगटीसी नदी के किनारे जो है संघाई आपका स्थित है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चा यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे कि गंगा नदी के बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो वो बच्चा आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं अगर ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें, तो वो जो है आपका जमुना के नाम से जाना जाता है। और बच्चा एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पद्मा और जो जमुना की संयुक्त धारा होती है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चा, तो उसको कहते हैं आपका मेघना कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में क्या कहते हैं, तो बच्चा आपको बता दें सांगपो कहते हैं। कहाँ क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में। ठीक बच्चा, और बता दे बच्चा कि जो ब्रह्मपुत्र है तो किस दर्रा से निकला है, तो आपको बता दें यांग याप्पा दर्रा से जो है ये निकला है, जो कि ये कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है आपका, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि वहाँ पर इसका नाम जो है दिहांग और सियांग के नाम से जाना जाता है। ठीक बच्चा, जब जाना जाता है वहाँ पे दिहांग और सियांग के नाम से जाना जाता है। और बच्चा ये जब जो है लौटती है, यानी असम में जब आती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक बच्चा, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र से जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सभी पॉइंट आपको हमने बता दिया बारी बारी से। ठीक है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, तो बच्चा आपको बता दें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी गंगा नदी है। इसकी अगर दूरी की बच्चा अगर बात करें कि कितनी दूरी है, तो 25 किलोमीटर है। कितनी है, 25 किलोमीटर है गंगा की। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकली है, तो ये आपके महाराष्ट्र के बालेश्वर से निकली है। वही गोदावरी की अगर बात करें, तो वो महाराष्ट्र त्रिम्बकेश्वर से निकली है। और महानदी की अगर बात करें, तो ये छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक बच्चा, यहाँ पे हमने कोशिश की है कि जितने भी पॉइंट बनने वाले हैं नदी टॉपिक से, तो उन सभी पॉइंटों को हमने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। ठीक है, ताकि ये वीडियो आपको छोड़ के कहीं और ना जाना पड़े। ठीक है, एकदम जो भी हम सब लोग पॉइंट कराते हैं, तो एकदम जो है सर्च करके और प्रीवियस पेपर से ले करके जो है हम क्वेश्चन को उठाते हैं, ताकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में वही जो है उसमें फंस जाएँ। अब हम बात करते हैं कि महानदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। और अगर बात करते हैं कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो बच्चा आपकी गोदावरी है। कौन है, गोदावरी। वही अगर दक्षिण गंगा की अगर बात करेंगे, तो वो आपकी बच्चा कावेरी पर है। ठीक है, कावेरी पे बच्चा कावेरी नदी लेकर के जो है विवाद हुआ है, वो अभी जो है आगे क्वेश्चन में आप सब लोग देखेंगे। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट में से पिछली बार यूपी पेट में जो है ये पूछा गया था। हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए, तो ये पॉइंट बहुत ही ध्यान लगा के जो है समझिएगा। ठीक है, कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी से जो मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा नदी से पिंडार नदी से
मिलकर क्या किसका निर्माण करता है, तो उसका निर्माण करता है कर्णप्रयाग का। ठीक है, किसका, कर्णप्रयाग का। भागीरथी नदी मिलकर जो है ये, भागीरथी नदी मिलकर और अलकनंदा नदी मिलकर ये आपका देवप्रयाग का जो है ये निर्माण करता है। पिछली बार ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी पेट में पूछा गया था। ठीक दोस्तों, तो कृपया ध्यान करके इसको रखिएगा। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी ये जो है मिलकर कौन सी जो है बनाते हैं, तो वो आपको बता दें नंद प्रयाग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नंद प्रयाग। धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी मिलकर क्या क्या बनाते हैं, तो आपका बता दें विष्णु प्रयाग बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी पॉइंट थे उसको हमने क्या किया, बहुत ही सरल भाषा में अपने हिसाब से, कि ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, तो बहुत ही सरल भाषा में उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ शोक के बारे में, कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपका बिहार का शोक क्या है, पश्चिम बंगाल का शोक क्या है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या पूछे गए हैं, तो उन्हीं नदियों को हमने रखा है। किस नदी को चीन का शोक कहते हैं, तो वांगहो नदी को हम चीन का शोक कहते हैं। ठीक है, जो कि ये इस नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस नदी को हम बच्चा पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं बच्चा, तो वो कहते हैं आपका कोसी नदी। बच्चा आपको बता दें कि कोसी नदी को यानी तहस नहस की नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो है मार्ग बहुत परिवर्तन करती है। ठीक है, अगर पूछी जाए कि मार्ग परिवर्तन नदी कौन सी कहलाती है, तो वो बच्चा आपकी कोसी नदी कहलाती है। अगर पश्चिम बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल का, तो वो बच्चा आपका दामोदर नदी को जो है पश्चिम का बंगाल कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं आपको दामोदर नदी को। भारत का शोक किस नदी को कहते हैं, तो वो आपके बच्चा कर्मनाशा नदी को जो है भारत का शोक कहते हैं। असम का शोक किस नदी को कहते हैं, तो वो आपका बच्चा, तो वो बच्चा कहते हैं आपको ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र से एक हल्का सा पॉइंट एक और देख लीजिए कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो वो बता दें चेमयुंग, क्या कहते हैं, चेमयुंग दुंग। क्या, चेमयुंग दुंग जो है ग्लेशियर से जो है क्या होता है, ग्लेशियर से जो निकलती है। कुछ किताबों में लिखा है कि ये जो है मानसरोवर माना, सरोवर जो है माना है। तो ये बच्चे आपको बता दें कि जो क्वेश्चन में होगा उसको लगाना, यानी ब्रह्मपुत्र का अगर देख लीजिए कहाँ से निकलता है, तो चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से, या कुछ लोग जो है कुछ बुकों में लिखा है कि मानसरोवर से निकलती है। तो जो क्वेश्चन में होगा वही लगाना। ठीक है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बच्चा ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। और गुजरात का शोक किस नदी को कहते हैं बच्चा, तो वो कहते हैं नर्मदा नदी पर। क्या कहते हैं, नर्मदा नदी, जो कि बच्चा ये कहाँ पड़ती है, तो आपका ये एमपी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, एमपी में। काली नदी किसको कहते हैं बच्चा, तो वो आपका शारदा नदी को आपका काली नदी कहते हैं। तेल की नदी किसको कहते हैं, तो वो बच्चा आपकी नाइजर नदी को तेल की नदी कहते हैं। ठीक है, वही कोयला नदी किसे कहते हैं, तो वो बच्चा आपकी रायन नदी को क्या कहते हैं, कोयला नदी कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः, ठीक है, ये कहाँ पर है बच्चा, तो आपको बता दें तिब्बत और उत्तराखंड में। ठीक है, ये तिब्बत और उत्तराखंड में उद्गम हुआ है। एक क्वेश्चन और है बच्चा कि लूनी नदी ये क्या कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके राजस्थान के राहुली हिल्स में, ठीक है, पहाड़ियों में मिलती है, जो कि कच्छ की दलदली भूमि में लुप्त होती है। जो कि कच्छ ये आपका गुजरात में पड़ता है, तो कच्छ के रण में जो है दलदली भूमि में लुप्त होती है। यानी लूनी नदी निकलती तो राजस्थान से, लेकिन कहाँ पर लुप्त हो जाती है, तो ये आपकी कच्छ नदी में जो है आपका लुप्त हो जाती है। अब बच्चा हम बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो ये आपका माजुली द्वीप है। कौन है बच्चा, माजुली द्वीप। कावेरी नदी जल विवाद ये कहाँ से हुआ, तो आपको बच्चा बता दें किस स्टेट के साथ हुआ है, तो वो आपका कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और अगर आगे जाते हैं तो आपका महाराष्ट्र, ये सब मिलेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो केवल कर्नाटक और तमिलनाडु है। बच्चा आपको बता दें कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो वो बता दें आपका कर्नाटक के जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है निकलती हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कौन, कावेरी नदी। ठीक है, अगर रावी नदी पर यहाँ पर बात करें कि रावी नदी कहाँ पड़ती है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। बच्चा कहाँ पड़ती है, आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। अगर बच्चा हम मेघना की अगर बात करें कि मेघना जो आपका
जो मेघना आपका पद्मा और उससे मिलकर क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र के जो वो था उससे मिलकर जो बना था आपका, तो वो मेघना कहलाता है। तो ये जो है कहाँ से निकलती है, तो वो उसकी सहायक नदी कौन सी होती है, तो बताते हैं बाराक, बाराक नदी को जो है सहायक नदी कहते हैं। और ये जो है मणिपुर नदी के कहाँ बच्चा, मणिपुर नदी के पहाड़ी से जो है ये निकलती है बच्चा, ठीक है। तो ये जो है आपका ये हो गया, ठीक। यानी मेघना कहाँ से निकलती है, तो बाराक नदी से और मणिपुर की पहाड़ी से, ठीक है। रावी नदी कहाँ पड़ती है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे जो बच्चा हमने कोशिश की है कि जो भी पॉइंट यहाँ से निकलने वाले थे वहाँ पर जो है हमने उसको मेंशन किया है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम। बच्चा आपको बता दें, एक होता है मैथ में, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम बच्चा, और एक होता है अवरोही क्रम, ठीक है, बता दें आपको। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चा बढ़ते क्रम, यानी छोटी से लेके बड़े तक। और अगर बच्चा आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़ी, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर सबसे छोटी। तो यहाँ पर पूछा है मेंशन, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि यानी आरोही क्रम, यानी सबसे बड़ी पहले होगी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि क्या है, तो आपका ये तो आपका इसका बेतवा होगा, ठीक है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो ये आपका बच्चा बेतवा होगा। और नदी की लंबाई की सही आरोही क्रम कौन सी है, तो बता दें विश्व स्तर पर अगर बात करेंगे, विश्व स्तर पर, तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र है, फिर उसके बाद गंगा है, ठीक है, फिर उसके बाद गोदावरी है, और फिर उसका नर्मदा है। अगर हम विश्व स्तर पर बात करेंगे तो वो बच्चा आपके ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा नदी है। वही अगर भारत की दृष्टि से देखेंगे तो वो आपका बच्चा पहले गंगा होगा, फिर गोदावरी होगा, फिर नर्मदा होगा, और फिर बच्चा आपका ब्रह्मपुत्र होगा, ठीक। अब बच्चा बात करते हैं कुछ मिलान के बारे में, यानी 2-3 नदियाँ आपके ऐसे है जो है कंप्लीट हो जाएंगी, और इसमें सहायक नदी भी हो जाएंगे। कृष्णा नदी की कहाँ से मिलता है, तो भीमा है सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की, तो वो ब्रह्मपुत्र की कहते हैं तिस्ता, ठीक है। और यमुना नदी कहते हैं आपका चंबल, और गोदावरी कहते हैं इंद्रावती। ये बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है बच्चा। और बता दें आपको कि जो आपका गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये ईस्ट दिशा में बहती है, और जो नर्मदा है ये आपका वेस्ट दिशा में बहती है। आपको बता दें वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी ये नर्मदा है, और ईस्ट यानी पूर्व दिशा में जो है बहने वाली नदी, ठीक है। ये बच्चा जो है आपकी है। बात करते हैं कि भारत की लवण नदी के नाम से किस लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो वो बच्चे आपके बता दें लूनी नदी को जो है भारत की लवण नदी कहते हैं, ठीक। अब बच्चा हम बात करने वाले हैं कि अरब सागर से बहने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी से बहने वाली नदी। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन से अरब सागर में बहती हैं और कौन सी बंगाल की खाड़ी में बहती हैं, ठीक है। तो बच्चे आपको बता दें कि जो अरब सागर में जो नदी बहती हैं वो आपका एक नर्मदा नदी है, अब ताप्ती नदी है, महानदी है, और साबरमती नदी है, ठीक है। ये जो है आपकी अरब सागर में बहती है, ठीक है, यानी पश्चिमी नदी में जो है ये बहती है। और अगर बात करें पूर्वी में, तो ये बंगाल की खाड़ी में बहती है। ये क्या कौन कौन नदी होती है, तो महानदी होती है, आपकी गोदावरी नदी होती है, और कृष्णा नदी होती है, और आपका कावेरी नदी होती है, ठीक है। ये बच्चा आपके बंगाल की खाड़ी में जो है से बहती है। अब हम बच्चा बात करेंगे कुछ पॉइंट के बारे में जो कि पूछे जाने की संभावना है कि महानदी को कर्क रेखा, कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो आपकी महानदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इसकी ट्रिक बच्चा आपका है तो कम, ठीक है, कम, यानी का से कर्क रेखा और माँ से आपकी माही नदी, ठीक। अगर बात करते हैं कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है, तो वो बच्चा आपका काटती है कांगो नदी, ठीक है। इसका अगर देखा जाए ट्रिक, तो ये बच्चा आपका भूख है, क्या भूख, ठीक, भूख, यानी भा से भूमध्य और का से आपका कांगो नदी, ठीक। अगर बात करते हैं कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वो बच्चा आपका लिम्पोपे नदी है। कौन, लिम्पोपे नदी। इसका ट्रिक देख लीजिए बच्चा, तो मल है, क्या, मल, यानी माँ से मकर रेखा और ला से लिम्पोपो नदी, ठीक है बच्चा। तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में जो है ये इमेजिन करना कि जो है ये आपकी ट्रिक है, इसी से जो है हमने याद किया है, और ये भी जो है आपको भी याद रहने वाली है।
अगर तवा नदी की अगर बच्चा बात करें कि किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है, तो वो बच्चा आपकी तवा नदी है। ठीक, वही अगर बात करते हैं कि नदियों में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो वो बच्चा आपकी कौन सी नदी है, आपकी कोसी नदी है। ठीक है, जो कि बहुत जो है ये जो है मार्ग परिवर्तन करती है। कोसी नदी की अगर बात करेंगे हम, तो ये जो है सहायक गंगा की जो है बच्चा, गंगा की जो है सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की जो है एक सहायक नदी है, जो कि ये नेपाल के तिब्बत से बच्चा, ये जो है आपका नेपाल के तिब्बत से जो है नेपाल गोसाई धाम से निकलती है। नेपाल के तिब्बत से आपकी गोसाई धाम से निकलती है। ठीक है, कोसी नदी यानी गंगा की सहायक नदी है और ये नेपाल तिब्बत के जो है गोसाई धाम से निकलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो कपिलधारा की अगर बात करेंगे तो वो आपका नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी बच्चा कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें कि जो है हिमाचल है आपका, विंध्याचल है क्या, विंध्याचल, और जो है सतपुड़ा के बीच में जो है जो भ्रंश घाटी है, तो वहाँ से जो है भ्रंश घाटी से जो है ये निकलती है। ठीक है, किसने जी, भ्रंश घाटी से, यानी आपका विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो भ्रंश घाटी बनती है, वहाँ से जो है नर्मदा नदी का वो होता है। ठीक है, वैनगंगा, अगर बात करते हैं कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है बच्चा, तो आपको बता दें गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, वैनगंगा और पैनगंगा। अब बच्चा बात करेंगे कि जो है नर्मदा की, अब बात करेंगे कि गंगा की सहायक नदी कौन है। गंगा की सहायक नदी तो बच्चा आपकी महानदी, गोमती नदी, यमुना, रामगंगा, सोन और शारदा, कोसी, दामोदर, गंडक। ठीक बच्चा, नदी ये जो है बच्चा का है, ये आपको बता दें कि ये जो है आपकी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है बच्चा, तो के नदी, बेतवा, चंबल, हिडन और टोस नदी, ये जो है कहाँ है, ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है बच्चा, तो पैनगंगा, वैनगंगा और इंद्रावती। ये बच्चा बहुत पूछे थे। आपको बता दें कि जो नर्मदा नदी पर एक बच्चा क्वेश्चन रह गया है आपका, जो नर्मदा नदी पर जो है जलप्रपात, ठीक है, बनने वाले जलप्रपात, तो वो बच्चा आपको बता दें, एक तो कपिल धारा होगा, क्या होगा बच्चा आपका, कपिल धारा होगा। दूसरा आपका क्या होगा, दुग्ध धारा, क्या होगा, दुग्ध धारा हो गया आपका। और तीसरा जो होगा सहस्त्र धारा, क्या होगा, सहस्त्र धारा। ये जो है बच्चा किस नर्मदा नदी के जो है ऊपर जो है जलप्रपात है। ठीक है, धारा बनती हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और इसी तरह प्लीज़ सपोर्ट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद।